सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम पुरुष थे। मनु का जन्म आज से लगभग 19,700 साल पूर्व हुआ था। प्रथम मनु का नाम स्वयंभू मनु था, जिनके संग प्रथम स्त्री थी शतरूपा। ये स्वयंभू अर्थात बिना माता पिता के उत्पन्न होने के कारण ही स्वयंभू कहलाए। इन्हीं प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री की संतानों से संसार के समस्त जनों की उत्पत्ति हुई है। मनु की संतान होने के कारण वे मानव या मनुष्य कहलाए। स्वयंभू मनु को आदि भी कहा जाता है। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ। सभी भाषाओं के मनुष्यवाची शब्द जैसे मैन, मनुज, मानव, आदम, आदमी आदि सभी मनु शब्द से प्रभावित है। यह समस्त मानव जाति के प्रथम संदेशवाहक हैं। इन्हें प्रथम मानने के कई कारण हैं। सभी मनु की संतानें हैं, इसीलिए मनुष्य को मानव मनु से उत्पन्न भी कहा जाता है। ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहते हैं। एक कल्प में 14 मनु हो जाते हैं। एक मनु के काल को मनवंतर कहते हैं। वर्तमान में वैवस्वत मनु 7वें मनु हैं। हिंदू धर्म में स्वयंभू मनु के ही कुल में आगे चलकर स्वयंभू सहित कुल मिलाकर क्रमशः 14 मनु हुए। महाभारत में 8 मनुओं का उल्लेख मिलता है व श्वेतवराह कल्प में 14 मनुओं का उल्लेख है। जैन ग्रंथों में 14 कुलकरों का वर्णन मिलता है। 14 मनुओं के नाम इस प्रकार से हैं: स्वयंभू मनु, स्वरोचिष मनु, उत्तम मनु, तामस मनु या तापस मनु, रैवत मनु, चाक्षुषी मनु, वैवस्वत मनु या श्राद्धदेव मनु जो वर्तमान मनु है, सावर्णी मनु, दक्ष सावर्णी मनु, ब्रह्मा सावर्णी मनु, धर्म सावर्णी मनु, रुद्र सावर्णी मनु, देव सावर्णी मनु या रौच्य मनु, इंद्र सावर्णी मनु या भौत मनु। वर्तमान काल तक वराह कल्प के स्वयंभू मनु, स्वरोचिष मनु, उत्तम मनु, तमास मनु, रेवत मनु, चाक्षुष मनु तथा वैवस्वत मनु के मनवंतर बीत चुके हैं और अब वैवस्वत तथा सावर्णी मनु की अंतर्दशा चल रही है। सावर्णी मनु का आविर्भाव विक्रमी संवत प्रारंभ होने से 5630 वर्ष पूर्व है। महाभारत में 8 मनुओं का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण में मनु को श्रद्धादेव कहकर संबोधित किया गया है। श्रीमद् भागवत में इन्हीं वैवस्वत मनु और श्रद्धा से मानवीय सृष्टि का प्रारंभ माना गया है। श्वेत वराह कल्प में 14 मनुओं का उल्लेख है। महाराज मनु ने बहुत दिनों तक इस सप्तद्वीपवती पृथ्वी पर राज्य किया। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। इन्हीं ने मनुस्मृति नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो आज मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। उसके अर्थ का अनर्थ ही होता रहा है। उस काल में वर्ण का अर्थ वरण होता था। वरण करना का अर्थ है धारण करना, स्वीकार करना। अर्थात जिस व्यक्ति ने जो कार्य करना स्वीकार या धारण किया वह उसका वर्ण कहलाया। और आज जाति प्रजा का पालन करते हुए जब महाराज मनु को मोक्ष की अभिलाषा हुई तो वे संपूर्ण राजपाट अपने बड़े पुत्र उत्तानपाद को सौंपकर एकांत में अपनी पत्नी शतरूपा के साथ नैमिषारण्य तीर्थ चले गए। लेकिन उत्तानपाद की अपेक्षा उनके दूसरे पुत्र राजा प्रियव्रत की प्रसिद्धि ही अधिक रही। स्वयंभू मनु के काल के ऋषि मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलह, कृतु, पुलस्त्य और वशिष्ठ हुए। राजा मनु सहित उक्त ऋषियों ने ही मानव को सभ्य, सुविधा संपन्न, श्रमसाध्य और सुसंस्कृत बनाने का कार्य किया। आपको हमारी जानकारी सही लगी तो कमेंट में जय श्री राम लिखें, ताकि हम आपके सामने इसी प्रकार के और तथ्य लाते रहे और सनातन संस्कृति विश्व में प्रचलित करें।